बताइए शादाब जी, जरा बताइए क्या जरूरत है ये कानून लाने की? ऐसा क्या हो रहा था वक्फ बोर्ड में? देश का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, ये कह रहा है विपक्ष। बोलिए। बिल्कुल मानक, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले रास्ते में आते हुए एक शेर लिखा मैंने, सोचा कि आज आपके और आपके दर्शकों के नजर कर दूं। भेड़ की शक्ल के इन भेड़ियों से निकलेगा, वक्फ के रहजनों न इन रहबरों से निकलेगा। तकाजा वक्त का है, साथ अब ये कौम आए, हमारे जख्म का मरहम हमी से निकलेगा। हक यतीमों का लूटने वालों, तुम्हारा फैसला हक की कलम से निकलेगा। और वक्फ की रेत पर अब एड़ियां रगड़ने दो, मुझे उम्मीद है जमजम यहीं से निकलेगा। मैं बड़ी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि आज जो नंगा नाच, ये जो मातम करते हुए लोग नजर आ रहे, कौन है ये लोग? ये पॉलिटिकल मुसलमान है। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, जो विरोध कर रहे हैं ये पॉलिटिकल मुसलमान है और ये सब वक्फ के बेनिफिशियरी हैं। मैं आपने शुरू में एक स्टेटमेंट सुनाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ये जिस तरह से आज विरोध था, लोकतंत्र ने इनको अधिकार दिया है, बिल्कुल शांतिपूर्ण विरोध करना जायज है, आप कर सकते हैं। फजलुर रहमान साहब जो राष्ट्रीय सचिव हैं इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, कह दीजिए कि आप वक्फ के बेनिफिशियरी नहीं हैं। दिखाएं आपके ऊपर कितने वक्फ की संपत्ति आपके पास है, बताएं आपको कि आप बेनिफिशियरी हैं कि नहीं। इसलिए आवाज निकल रही है क्योंकि मातम इसलिए हो रहा है कि अंदर जो जमीन पे डाका डाल के आप गरीबों के हक का बैठे हैं, आपको खतरा है कि गरीब का जो यतीम मिस्कीन का पैसा है, विधवाओं बहनों का जो मेरा हक है, जिसको वक्फ कहते हैं, उस पर आपने डाका डाल के बैठा, आपको डर है कहीं आपसे छिन ना जाए। बहुत अच्छी बात, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। माना जो ये विरोध कर रहे हैं, वारिस भाई का समझ में आता है मुझे, वारिस पठान का, कि आज टोपी लगा के निकले हैं। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ रही है देश के मुसलमानों की गोल टोपियों का सहारा लेना पड़ रहा है? भाई अपनी पॉलिटिकल पार्टियों पे आओ। ये डरपोक विपक्ष, कमजोर कांग्रेस अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी पहना के आगे रख रही है। अरे क्यों अपनी सफेद गांधीवादी टोपी के सहारे सामने आते हुए डर रहे हो? पीछे से सॉफ्ट हिंदुत्व, आगे आके कहते हो मुसलमान है। पीछे से ये जो समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पीछे बैठ जाती है। दम हो तो गोल टोपी का सहारा लेना छोड़ो, लाल टोपी के सहारे आगे आओ, सामने आओ, अपने बैनर लेके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दें। ये जो हरी टोपी वाला आरजेडी है, ये सामने आए। गोल टोपी का सहारा क्यों गरीब मुसलमानों के नाम पे बदनाम कर रहे हो? गरीब मुसलमानों को आज उनका हक, ये उम्मीद की किरण दिखाई दे। मतलब आप ये कह रहे हैं शादाब भाई, आप ये कह रहे हैं कि आम मुसलमान इस बिल के साथ है, इस कानून के साथ है? बिल्कुल साथ है। और मैं बता दूं क्यों साथ है, बता दीजिए। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। 75 साल में क्या किया आपने? कहां है वो यूनिवर्सिटीज जो होनी चाहिए थी? कहां 4% मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है। अरे कमाल कर रहे हैं आप वोट की बात कैसी बात कर रहे हैं? वोट से तो पता चलेगा। कमाल करते हैं शादाब जी। क्या वो ये गलत है? ये गलत है। मुझे आपके सवाल पे एतराज है। नहीं, आपको एतराज हो सकता है। नागरिक को हम धर्म और जाति देखकर उसका हक देंगे। शादाब भाई एक मिनट, आपने कहा कि देश का मुसलमान मोदी के साथ जी, कहा ना आपने? मैंने नहीं कहा। कैसे पता चलेगा? आप बताएं। वोट से पता चलेगा। मेरी बात आने दीजिए ना मानव भाई। मैंने कहा देश का गरीब मुसलमान। आप क्या समझ रहे हैं जिसको मुफ्त इलाज मिल रहा है वो देश का, वो वोट नहीं दे रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जिन बहनों को 3 तलाक से मुसलमान है देश में? अरे मैं कह रहा हूं जाग रहे हैं ना, धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है कांग्रेस कि राहुल गांधी जी 2 शब्द नहीं बोल पा रहे मुसलमानों। यास्मीन फारूकी एक्सपोज हो रही है। मैं यास्मीन जी का जवाब दे दूं, मैं 2 मिनट का वक्त बोली नहीं वो तो अभी तक। बोलने तो दीजिए उनको, फिर जवाब दे दीजिएगा। यास्मीन फारूकी, यास्मीन जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं निगत की बात कर रहा था, माफी के साथ। यास्मीन जी आवाज मिल रही है?